मैया सीता सोची कि कपड़ा खींचा। हमारी माँ बहन भी बच्चा ज्यादा कपड़ा खराब कर देता है तो जाती है ना नदी में कपड़ा खींचने। नहीं देखिए बाबूजी, बचवा के आगे रख, बचवा को वाल्मीकि बाबा के आगे रख दिया। कह दिया बाबा बचवा को देखिएगा, हम जा रहे हैं कपड़ा खींचने। वाल्मीकि बाबा बोले कोई बात नहीं, जाओ। और आप हैं माही रानी मयंक राज, ग्राम भिखारी घाट, इनके सौजन्य से ये 51 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही दूर आगे बढ़ी, क्या देखे कि बंदरिया जो है अपना दूगो बच्चा को छाती से लगाए, इस डाल पर से उस डाल पर, उस डाल पर से उस डाल पर जा रही है। तमसा नदी के किनारे मैया सीता गई कपड़ा खींचने। देखती है कि जानवर है, अब बच्चा से कितना प्रेम है कि अपने से अलग नहीं कर रही ये बंदरिया। और मैं मनुष्य होकर के बच्चा को छोड़ दिया। कहीं बाबा ध्यान में आ जाएंगे, ध्यान का समय हो जाएगा, आंख बंद कर लेंगे और कहीं कोई जानवर मेरे बच्चा को ले गया, तब हम तो पहले कलंकनी है, पति ठुकरा दिया, और कहीं बच्चा को जानवर खा गया तब तो और मैं अभागन हो जाऊंगी। नहीं दौड़ करके आती हैं और धीरे से आई, देखती है कि बाबा ध्यान क्या काम किया। सोची बाबा का ध्यान भी नहीं टूटे, नहीं धीरे से बाबा के आगे से बचवा को ले लिया, चुम्मा लेते जा रही है कि रे बेटा तू ही तो एगो है, अगर तुमको कुछ हो जाएगा ना हम कैसे जिएंगे। गाती जा रही है कि जिए तो जिए कैसे, एक तो तुम्हारे बाबूजी हमको छोड़ दिए, नहीं तुमको कुछ हो जाएगा ना कैसे जियोगी। मैया सीता कहती रे बेटा कि जिए तो जिए कैसे, बिन आपके 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 लगता नहीं दिल कहीं, बिन आपके जिए तो जिए आहो ठाकुर हो। जिए
कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी। मैया सीता, देखिए राज छूट गया, पति छूट गया, महल छूट गया, बेटा को लेकर के अकेली दुलार कर रही है। रे बेटा रे 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 बेटा रे, कैसे कहूँ कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी। जैसे सजा कोई ये बददुआ होगी, जैसे सजा कोई ये बददुआ होगी। जैसे सजा कोई ये बददुआ होगी, जैसे सजा कोई ये बददुआ होगी। मैंने किया ये फैसला, मैंने किया है ये फैसला। मैंने किया ये फैसला, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। देखिए बच्चा को लेके जा रही है कि नाम अविनाश कुमार जी की तरफ से 10 रुपए का दान। भगवान ने सुख और शांति का दान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बाबूजी, उधर मैया सीता चली गई और इधर देखिए, अरे आँख खुली जब बाबा की, आँख खुली जब बाबा की, बच्चे को वहाँ नहीं पाया, बच्चे को वहाँ नहीं पाया है, बच्चे को वहाँ नहीं पाया, बच्चे को वहाँ नहीं पाया है। ये भैरव लाल जी भोला बाबा के मुंशी जी पेशकार साहब, इनकी तरफ से 101 रुपए का दान आया। भगवान ने सुख और शांति का दान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आँख खुली जब बाबा की, बच्चे को वहाँ नहीं पाते, बच्चे को वहाँ नहीं पा करके मन में बहुत बंगला, बच्चे को वहाँ नहीं पा करके मन में बहुत अखलाया, बच्चे को वहाँ नहीं पा करके मन में बहुत बंगला, बच्चे को वहाँ नहीं पा करके मन में बहुत अखलाया। बच्चे को वहाँ नहीं पा करके मन में बहुत अखलाया। ये जीलो कुमार है गदबन्नी, इनके तरफ से 20 रुपए का दान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए बाबूजी, देखिए मैया जी, बाबा का ध्यान टूटा। क्या देखे बाबा, बचबे का कहे जुलुम है। एक तो सीता पहले से दुखी है लगता है कि कोई जानवर आया, हम ध्यान में। ए बुआ, लड़का ऊपर में देखिए मजाक करता है। ए बुआ, तो स्टाइल कम मारो, बोलिए ना। इधर सब भजन सुन रहे हैं, आप उधर मजाक करते हैं। देखिए बाबूजी, मैं कहने जा रहा था उधर, बाबा कहे कि शायद हम ध्यान में थे, अब बच्चा को ले गया कौन, जानवर।
आंख बंद थी मेरी। सीता आएगी तो बहुत रहेगी, बच्चा को नहीं देखेगी, क्या करें। बाबा क्या काम किए, कूस उखाड़ लिए। अब कूस उखाड़ के देखिए तपस्या का प्रभाव, और उसमें मंत्र पढ़ के जल छिड़क दिए, और जब जल छिड़क दिए ना तो बच्चा बन गया, प्राण आ गया, प्राण प्रतिष्ठा दे दिए, और बच्चा चिहो चिहो रोना शुरू कर दिया। एकदम लम्हे के जैसा, रे 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 रे, मुंह कान नाक आंख एक रंग। बाबा देखे हाँ एकदम बिल्कुल उसी तरह। ओहो, बाबा क्या काम किए, बचवा को रख दिए। बाबा फिर ध्यान में है, मैया सीता आई ना, देखती है गधेरी हमरे बेटा जिस एगोर है ना। मैया सीता क्या काम करती है जानते हैं, दोनों बचवा का रंग एक रूप एक ही जैसा है ना, सोचती है इसको उतार के बगल में नहीं रखेंगे नहीं तो फटोवल हो जाएगा, मिल-जुल जाएगा। अपना बच्चा को गोदिए में रखती है, वो बच्चा जो है निचल का, उसको इसी से दुलार करती है। ए बाबूजी, फिर मैया सीता उठ के खड़ी हो गई, और तब तक में बाबा का ध्यान टूटा। बाबा ऐसे नीचे देखते हैं, इनको क्या पता कि गोदियों में बच्चा है, ऊपर नहीं देखे। मैया सीता पूछती, मैया सीता पूछी बाबा ये किसका बालक है। मैया सीता पूछी बाबा ये किसका बालक है। बाबा बोले सीता ये तेरा बालक है। बाबा बोले सीता ये तेरा बालक है। तो माँ जान की बोली कि मेरा बच्चा मेरे गोद में। बाबा मेरा बच्चा तो मेरे गोद में है, तुम्हारे गोद में। अरे बाबा ऊपर देखो, कहने लगे सीता तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास, कब ले गई बच्चा को। मैया सीता बोली बाबा आप ध्यान में थे ना, मैं कपड़ा खींचने गई, एगो बंदरिया अपने बच्चा को छाती से लगाई, और इस डाल पर से उस डाल पर जा रही थी। मैं सोची कि जानवर को अपना बच्चा से इतना प्रेम, और हम मनुष्य होकर के बच्चा को छोड़ के चले आए। कहीं बाबा आंख बंद करेंगे ध्यान में होंगे, कहीं कोई जानवर खा गया ना तो हम बदनाम हो जाएंगे। एक तो पति को खो दिया, नहीं बेटा को भी खो देंगे, कैसे दुनिया में जिंदगी बिताएंगे। अब तो जानते हैं बाबा मैं कितनी अभागन हूँ, कौन जन्म का चुका है जो पति से अलग हो गई हो। बन के मैं छत पे खड़ी थी, बन के छत पे खड़ी, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, दियवा निकस नैना लरी, बलमा बलमा निकस नैना लरी। कहने लगे बेटी इसको हटाइए, गंजी हटाइए वहां से, अस्थिर से देखिए बाबूजी। वाल्मीकि बाबा कहने लगे बेटी मैं सोचा
कि कोई जानवर ले गया, लौट करके आएगी तो रोएगी सिया। इसलिए ए बेटी, कुसाव खर कर यहाँ बालक बना दिया, कुसाव खर कर यहाँ बालक बना दिया, कुसाव खर कर यहाँ बालक बना दिया, कुसाव खर कर यहाँ बालक बना दिया। मैं सोचा कि सीता लौट करके आएगी तो रोएगी, इसलिए कुछ उखाड़ करके बच्चा बना दिया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा दे दिया। मैया सीता कहने लगी, बाबा मैं भी धन्य हूँ, भगवान दोनों गोद भर दिया। अब तो दोनों बच्चा को लालन पालन करना शुरू कर दिया। देखिए बाबूजी कि कुसा उखाड़ कर वहां बालक बना दिया, कुसा उखाड़ कर वहां बालक बना दिया। अब कुछ काल के अंदर में सब काम सीख लिया, काल के अंदर में सब काम सीख लिया, काल के अंदर में सब काम सीख लिया, कुछ काल के अंदर में सब काम सीख लिया, काल के अंदर में सब काम सीख लिया, कुछ काल के अंदर में सब काम सीख लिया, काल के अंदर में सब काम सीख लिया, कुछ काल के अंदर में सब काम सीख लिया। धीरे धीरे बच्चा दोनों हो गया 7 साल का। लब और कुश, मुंह नाक कान आंख सब एक रंग। हे बाबूजी, वाल्मीकि बाबा, पहले कॉलेज नहीं था, स्कूल नहीं था, आश्रम में पढ़ाई होती थी। वाल्मीकि बाबा दोनों को ज्ञान देना शुरू कर दिए, विद्या देना शुरू कर दिए। दोनों बचवा पढ़ रहा है, गाना गाने में प्रवीण, आहा, विद्या में प्रवीण, और धनुष बाणों चलाना सिखा दिया, उसमें भी प्रवीण। बाबा रामायण की जानकारी दे रहे हैं, राम जन्म से लेकर के राम वनवास, सीता वनवास की जानकारी भी दे दी है, और ये सब जानकारी दे दिए। लव कुश से कहते बेटा बैठो, लव कुश दोनों बैठ गया। वाल्मीकि बाबा बोले, बेटा जिस तरह तुम दोनों का नाम लेने से पता चलता है कि लव है और ये कुश है, अगर नाम नहीं लिया जाए ना तो मुंह कान नाक आंख एक रंग है, पता नहीं चलेगा कि कौन लव है कौन कुश है। बहुत आदमी को देखते रहिएगा, देखते हुइएगा कि चेहरा एक रंग रहता है ना तो गड़बड़ा जाते हैं। मैं एगो रहे सुखासनी, सुखासन के लिए दू भाई, सुखासनी, सुखासनी वही पर न दोनों भाई रहे, अनुज मनोज, अनुज मनोज छे। कल के मोहन जी गलियत कहानी कह रहे, कल के हमारे छोटका भाई गलती कर लगे, हम कन्हू से लिए और रहे बोन, कल के बाप हमरे पकड़ के डंगेना शुरू कर दिल किया कि दोनों चेहरा एक ही रंग रहे। सोचल के यह है छोटका, फिर कन्हू से तो बापे भूत लाई जाए, दूसरा आदमी चिंता है। देखिए तो वाल्मीकि बाबा कहने लगे, बेटा लेने से पता चलता है कि ये लव है, ये कुश है। उसी तरह एक है बन देवी, तुम्हारी माँ का नाम है ना बन देवी, ये रहस्य को नहीं खोलते हैं, तुम्हारी माँ ही सीता ना, पर्दा में रखे हैं। कहते बेटा उसी तरह एक है बन देवी तुम्हारी माँ, और एक है जानकी, सीता जिसको कहते हैं। बेटा तेरी माँ का रंग रूप और वो जानकी और सीता दोनों एक ही नाम है, उसका रंग और रूप एक रंग मिलता है। बेटा तेरी माँ के समान है वो, बोलो उसका भक्त बनेगा? लव तो नहीं कुछ बोला, कुछ चंचल था, कहा कि हाँ हाँ माँ सीता का भक्त बनेंगे। यानी माँ सीता का प्यार रग रग में भर दिया। कहते बेटा सुना, अयोध्या में तूफान खड़ा हुआ, अयोध्या का समाज सीता को कलंकनी करार दे दिया, और समाज की बात मान करके राम सीता को जंगल भेज दिया। ऋषि मुनि की सेवा करने के बहाने और जंगल में छोड़ने के लिए लक्ष्मण आया।
और वो लक्ष्मण सीता को जंगल में अकेली छोड़ के चला गया। उसके बाद लव का बाबा, उसके बाद की कहानी मत बोलिए। कहानी आप सुनाए हुए हैं बाबा कि सीता जी की अग्नि परीक्षा ली गई, और जब अग्नि परीक्षा ली गई उसके बाद भी जंगल भिजवा दिया गया, और उसमें भी गर्भवती अवस्था में, 6 महीना की गर्भवती थी। न जाने बेचारी कहां होगी, अभी बिलखती होगी। जिस वक्त लक्ष्मण सीता जी को छोड़ करके जंगल से गया होगा, वो बेचारी अकेली जंगल में कितनी तड़पती होगी, चिघार मार मार के रोती होगी। गुरु जी एक बात बताइएगा। वाल्मीकि बाबा बोले कौन बात? लव कहा कि लक्ष्मण मिलेगा कहां? लक्ष्मण कहां मिलेगा, बोलिए ना। वाल्मीकि बाबा बोले क्या करोगे? कहा क्या करेंगे, 1000 बाण उसके छाती में मारेंगे। देखिए अब चचे भतीजा में बगावत शुरू हो गया। कहा बेटा समय आने पर वो काम भी होगा, अभी शांत रहो। मतलब बच्चा को मालूम नहीं है कि मेरी माँ ही सीता है, क्योंकि उसका नाम रख दिया गया क्या, वन देवी। इधर की कहानी छोड़िए, उधर देखिए बाबूजी।